नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी मोदी सरकार के कामकाज से खासे नाराज हैं। आज तक की सहयोगी चैनल हेडलाइंस टुडे से बातचीत में शौरी ने बेहद तल्ख अंदाज में मोदी सरकार की आलोचना की। संगीन सवाल यह भी उठाया कि बीजेपी में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यह तीनों चेहरों की पार्टी बनकर रह गई। अब और किसी फर्दा के लिए इन आंखों से क्या पैमां कीजिए, किस ख्वाब के झूठे अफसों से तस्कीने दिले नादा कीजिए। आज तक के सहयोगी चैनल हेडलाइंस टुडे के मंच से बीजेपी थिंक टैंक के चिर परिचित चेहरा रहे अरुण शौरी ने पीएम मोदी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आरोप भी ऐसे वैसे नहीं, मोदी के दावे, वादे, तौर तरीके सब कुछ जद में आ गए। It's not just Modi. I think today the government of India and the party consists of 3 persons. That's all. But 3. They are? Modi, Jaitley and Amit Shah. These 3, they work as a team. And you can't just blame Modi or anybody. 3 persons are not getting feedback from elsewhere. And they're isolated. I think so. Secondly, they have frightened not just the allies but their own group, their extended party. Everybody. शौरी के आरोप की फेहरिस्त काफी लंबी रही। मसलन शौरी का मानना है कि बीजेपी में मोदी, जेटली और अमित शाह की तिकड़ी की ही चलती है। पीएम मोदी नीतियों पर अमल के बजाय सुर्खियां बटोरने में लगे हैं। मोदी का 10% आर्थिक विकास का वादा झूठा है। मोदी अल्पसंख्यकों पर जुबानी हमले की लगातार अनदेखी करते रहे हैं। पीएम की तरह नहीं, सीएम की तरह व्यवहार कर रहे हैं मोदी। शौरी ने मोदी के गांधी प्रेम पर भी सवाल उठाया। 10 लाख के सूट की याद दिलाई तो दिल्ली में बीजेपी की हार का भी जिक्र किया। बीजेपी में शौरी की बातचीत पर तिल मिलाने वाली प्रतिक्रिया दिखी। घर के भीतर घमासान के बीच अकाली दल ने मोदी को गठबंधन की मर्यादा भी याद दिलाई। सरकार की पहली सालगिरह की दहलीज पर खड़ी मोदी सरकार को अपनों की आलोचना से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन असली सवाल तो गिरेबान में झांकने का है। क्या वाकई बीजेपी में लोकतंत्र नहीं रहा और ये चंद चेहरों के इर्द गिर्द ठहर गई है? आज तक ब्यूरो। तो आज तक इस वक्त कुछ सवाल उठा रहा है और यही है हमारे हल्ला बोल के मुख्य सवाल। नीतियों के अमल पर मोदी सरकार का जोर नहीं, नीतियों के अमल पर बड़ा सवाल। सुर्खियां बटोरने पर पीएम मोदी का ज्यादा ध्यान, यह भी सवाल खड़ा किया है। हेडलाइंस में बने रहना चाहते हैं। बीजेपी पर मोदी, जेटली, शाह की तिकड़ी का वर्चस्व, आरोप लगाया है अरुण शौरी। ये तिकड़ी जो है इसका बीजेपी पे ऊपर वर्चस्व है। अल्पसंख्यकों पर जुबानी हमले की अनदेखी कर रहे हैं मोदी। आर्थिक मोर्चे पर सीएम की तरह व्यवहार कर रहे हैं मोदी। मतलब लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, अरुण शौरी का ये कहना है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ आलोक मेहता जी, आपका स्वागत है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली अनवर साहब, जेडीयू से हैं, बड़े नेता हैं, आपका स्वागत है। अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता, आपका भी स्वागत है। शायना एनसी बीजेपी के हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, उनका इंतजार है। लेकिन सीधे सीधे इस डिस्कशन की शुरुआत आज थोड़ा अलग अंदाज से। एक जर्नलिस्ट का कमेंट और दूसरा जर्नलिस्ट कैसे असेस कर रहा है, क्योंकि बीजेपी ने यह कहा है कि ये खींच उतार रहे हैं, इनको कुछ मिला नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। सर, आपका पहला रिएक्शन अरुण शौरी ने जो कहा, फैक्चुअली अगर बात की जाए, रिटोरिकली अलग चीज है, फैक्चुअली आप क्या कहते हैं? देखिए, प्रोफेशनल यदि बात करें, ठीक है, हमारे कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं है, लेकिन जो तथ्य उन्होंने दिए हैं वो आप और हम लिखेंगे तो हमें भी बायस कहा जाएगा। अच्छी बात यह है कि वो एक बड़े आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं, उनको पुराना अनुभव रहा है। और अभी दुख की बात है कि संबित पात्रा जी एक असहमति यदि पार्टी में कोई रहा है, उसको क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखिए उनको कुछ नहीं हुआ, आ जाते हैं मौका देख करके। भाई, आपकी पार्टी में तो अभी कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी जी आए, उनको तो आपने सीधे मंत्री बना दिया। आपने सुखराम जी को आपने बीजेपी ने लिया था, तब तो संबित जी शायद पार्टी में शायद पता नहीं आए थे कि नहीं, प्रोफेशनल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक यदि सही बात यदि कोई पार्टी में कहता है तो उसे, और पुरानी परंपरा यदि देखें, मैंने कुशाभाऊ ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी में, और उसके पहले कांग्रेस में इंदिरा गांधी के सामने भी कई लोग, आपको आश्चर्य होगा, एक ज़माने में अर्जुन सिंह को पीसी सेठी जो पुराने नेता थे उन्होंने कह दिया था वो सांप है, बड़े बड़े इंटरव्यू इलस्ट्रेटेड वीकली में छपे थे। असहमति की जगह देना चाहिए, वो भाजपा में नहीं है। ये भी साबित करता है कि 3 लोग यदि जो कहेंगे या एक आदमी जो कहेगा वही सच है। मैं मानता हूँ कि मोदी जी, जैसा अरुण शौरी तारीफ भी की है, शान जी आप ये देखिए कि उन्होंने कहा कि विदेश मामलों में अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाना, कुछ उपलब्धि करना, चीन को घेरने की कोशिश,
कई चीजों पर उन्होंने तारीफ की, उसकी तरफ नहीं ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन फैक्चुअली 2-3 चीजें हैं जो कि बहुत मायने रखती हैं। पहला, जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात बोली, की पोजीशन सरकार में खाली पड़ी हैं। इसमें मैं आपको नाम लेना चाहूंगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की अगर बात की जाए, इलेक्शन कमीशन की बात की जाए, चीफ विजिलेंस कमीशन की बात की जाए, ये खत्म नहीं हो रहा। मतलब ये जगह है जो खाली पड़ी हुई है। नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी को 2 एक्सटेंशन, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल वो खाली, उसमें खाली पड़ा हुआ है। अगर कैट की बात की जाए वो खाली पड़ा है, एनजीटी खाली पड़ा हुआ है। उनका अपना दूरदर्शन और आकाशवाणी, उसका महानिदेशक नहीं मिला, जहां पर ब्यूरोक्रेटी रखना है, यहाँ कोई बात। इतनी कमेटीज है निशान जी, उन्होंने तो गिनाए नहीं, अरुण शौरी जी को शायद उतना नहीं पता होगा। जितनी बड़ी एडवाइजरीज कमेटी होती है जिससे देश में चाहे वो लाइब्रेरी को पैसा जाना हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना हो, सब में बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है साल भर से। मनमोहन सिंह की सरकार के समय में 6 मई चूंकि चुनाव आने वाले थे तो काम नहीं हो रहा था। दुख इस बात का है कि जिससे लाभ लाखों लोगों को, करोड़ों को मिलता है, जिसका पैसा रखा गया, वो भी इसलिए नहीं खर्च हो पा रहा है इन 10 महीने में कि वहाँ न कोई हेड है, कोई फैसला नहीं हो रहा है, क्योंकि सब कुछ एक तरफ केंद्रित कर दिया गया। ये देश के लिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप पे, उनकी अपनी पार्टी के लिए, अरुण शौरी तो ये कहा पार्टी के लिए, 37,000 केसेस बाकी पड़े हुए हैं, पेंडिंग है, ये आरटीआई का कहना है। सीआईसी में अगर हम बात की जाए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात की जाए, 37,000 केस। अखिलेश जी, अरुण शौरी जी ने जो कहा, और अभी आप जो बीजेपी की रूपरेखा देख रहे हैं, ठीक है, हम समझते हैं आप कांग्रेस में है, क्रिटिसिज्म आप जरूर करेंगे, लेकिन फैक्चुअली अगर तथ्यपूर्वक इन सब चीजों से देखा जाए तो आप कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अरुण शौरी जी ने कोई नई बात नहीं कही, क्योंकि वो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कह दी, इसलिए सुर्खियां बन रही हैं। पिछले 4-6 महीनों से ये सारी बातें हर दल के लोग उठा रहे हैं, जर्नलिस्ट उठा रहे हैं, बीजेपी के अंदर भी लोग ऑन रिकॉर्ड नहीं लेकिन दबे रिकॉर्ड बोल रहे हैं। और ये कौन कह रहा है ये उतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उसमें कंटेंट कितना है, आधार उसका है कि नहीं है, सत्य है कि नहीं है। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, शौरी जी ने कहा 3 लोगों की सरकार चले, 3 लोगों की नहीं, 4 लोगों की है। इन 3 के अलावा एक गुजरात के वो टॉफी के भाव के से एकड़ के जमीन लेने वाले एक कारोबारी का भी नाम उसमें होना चाहिए। उनकी भी इतनी हुकूमत, ये चौकड़ी सरकार है। आप देखें, अभी करीब 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही बीजेपी के सांसदों को मोदी जी समझा रहे थे, हालांकि बुलाए थे कि हम अपने सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, इसीलिए बुलाए थे क्योंकि उनमें भी रोष है। वो जमीन पे जाते हैं, वो देखते हैं किसी भी मुद्दे पे, जितने मुद्दे चुनाव के पहले मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो नाराजगी है, ने कहा था, मैं आपसे एक भी खरे नहीं उतरे। देखिए, आप जो बता रहे हैं, मैं एकदम फैक्ट्स पे बात करता हूं, एकदम फैक्ट्स पे। क्या ये जो कांग्रेस की नाराजगी है, इसके पीछे उसके वो कम आंकड़े हैं, या जो राज्यसभा में उसको समर्थन हासिल है उसका गुरूर है, या फिर जो अरुण शौरी जी ने एक और बात कही है कि एक साथ विपक्ष को नहीं ले जा पा रहे हैं मोदी, हर एक से कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, इसके पीछे मैं आपको बताऊं, विपक्ष छोड़िए, एनडीए है क्या? एनडीए का कौन कन्वीनर है? आप नाम बता है आपको? एनडीए की कभी बैठक हुई क्या? विपक्ष हम लोगों पे आरोप या हम लोग के कुंठा ना बताएं। हम ये कह रहे हैं कि आप इतनी जल्दी इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आए हैं, आपने कदम कौन से उठाए? इतने दिन हो गए, कर क्या रहे हैं? अभी भी आप सिर्फ बोल रहे हैं, सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं, कुछ भी कंटेंट वाइज दे नहीं रहे देश को। नहीं सर, देखिए सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। अखिलेश जी, अली अनवर जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मैं फैक्चुअली बात कर रहा हूं। पहला तो एलाइज का आपका भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। आप ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेके एकदम नीचे तक आके देख लें, कहीं पर भी आपका अलायंस बहुत लंबा चला हो या टिका हो, या उसमें एक ऐसा ना लगा हो कि अपॉर्चुनिज्म नहीं है, ऐसा कहीं पे नहीं दिखाई देता। एक दूसरा, आप लोगों ने घेरा ऑर्डिनेंस को लेकर। मैं ऑर्डिनेंस को लेकर, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी 77 ऑर्डिनेंस, आपकी मनमोहन सिंह जी की सरकार में 36, उसके बाद यूपीए 2 में 25। तो ऑर्डिनेंस या ये सारी चीजों में क्षमा करेंगे। एक मिनट जो बोले, क्षमा करेंगे। ऑर्डिनेंस से तो ये भी साफ होता है कि ऑर्डिनेंस का मतलब ये कि आप विपक्ष को साथ नहीं ले रहे हैं। आप जी, ये आपको तर्क दे रहे हैं, बताइए कैसे? हमें उस ऑर्डिनेंस पे मनाही है जिस ऑर्डिनेंस को ये ला करके लैंड बिल पे, वो जो अभी इन्होंने पास कराया था। क्यों आप कर रहे हैं इस तरह से? ये आधार नहीं बता पा रहे हैं। दूसरे, आप मेरे एलायंस की बात कर रहे हैं,
हमारे एलाइज के जमाने अब गए, हम जो किए उसका भुगतान हम पा चुके हैं। अच्छा बुरा था उस पर बहस बहुत बार हो चुकी है, लेकिन क्या आज देश को यकीन है मोदी जी में? लोगों में वो आस्था और विश्वास है मोदी जी में जो उम्मीद थी लोगों की? ये महत्वपूर्ण विषय है। चाहे वो इकोनॉमी का फ्रंट हो, आप देख लें हर पद खाली है हर विभाग में, मिनिस्टर काम नहीं करते हैं, डर है उनको। जब तक जो पीएमओ से कहा जाएगा वही करेंगे, लिटरली बोल नहीं सकते हैं, अपना इंडिपेंडेंट निर्णय नहीं ले सकते हैं, अपना स्टाफ नहीं रख सकते हैं। मैं एक बात निशांत जी जोड़ना चाहता था, क्योंकि देखिए इतना तो मानना होगा अखिलेश जी कि जो कोयला घोटाला वाला मामला था उसमें एक उपलब्धि वो गिना रहे हैं कि हमने बड़े पैमाने पर 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़, ये अलग बात है कि अभी पूरा पैसा नहीं आया है, लेकिन ये कम से कम ये उपलब्धि में तो वो गिना रहे हैं। देखिए सुशांत जी, अरुण शौरी जी एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, आलोक मेहता जी इस बात को ठीक से समझते हैं, सुशांत जी आप भी हैं, मैंने भी कई सालों तक पत्रकारिता की है। एक चीज है, मैं जहां तक समझता हूं उनके इस इंटरव्यू को, कि वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह की बात बीजेपी के अंदर सोच रहे हैं। अब पत्रकार चूंकि उसको लोग कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि ये कहीं सोर्स अपना डिस्क्लोज नहीं करेगा, तो एक पत्रकार को ये प्रिविलेज होता है, सोर्स नहीं डिस्क्लोज करता है, और इसी उम्मीद के साथ लोग उससे बात खुल करके करते हैं। नहीं देखिए अली अनवर जी, देखिए एक चीज है, मैं आपसे एक चीज बोलूंगा। देखिए जब तक मांझी जी नहीं हुए थे तब तक तो आपके अंदर भी बहुत सारे, आपकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग थे जो नीतीश जी से नाराज थे, बहुत सारी मोर्चा और खेमाबंदी हो रही थी, तो ये सब तो पार्टियों में होता रहता है। हम बात अगर मोटे मोटे मुद्दों की करें तो उस पर क्या राय है आपकी? देखिए सुशांत जी, ये समाजवादी पार्टियों में और बीजेपी वाली पार्टी की तुलना मत कीजिए। मध्यवर्ती पार्टियों में लोग इतनी आज़ादी है कि लोग बहुत सारी बात बोलते रहते हैं। मांझी जी से भी पहले हमारे कई एमएलए लोग हम लोगों के खिलाफ वोट भी दिए, उनको हम लोगों ने निकाला भी, कई लोग ऐसे। तो इतना हम लोगों के यहाँ इतनी कड़ाई नहीं होती है। बीजेपी दूसरी तरह की पार्टी है। सर आप बोल रहे कड़ाई नहीं होती है, लेकिन आपके हर दल अलग बन जाता है। पत्रकार का सहारा शरद यादव जी एक जमाने में लालू जी को अलग कर देते और अब गले मिल लेते हैं। आप क्या एक तरफ शरद यादव जी हैं, एक तरफ लालू जी हैं, अलग अलग दल बन जाते हैं और आप बोल रहे हैं कि हमारे इतनी कड़ाई नहीं होती है। शायना एनसी जी हमारे साथ आ गई हैं। शायना जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, अरुण शौरी जी ने जो आरोप लगाए, पहला सबको एक साथ लेके चलने में नाकामयाब है, दूसरा मैं फैक्ट्स की अगर बात करूं तो ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि की पोजीशन सरकार के इंस्टीट्यूशंस में खाली पड़ी हुई हैं, ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जा रहा है, पार्टी के अपने नेताओं और अपने जो सहयोगी दल हैं उनको साथ लेके नहीं चल रहे हैं, बर्थडेज पर ट्वीट आ जाते हैं, लेकिन जब घर वापसी और ये सारी चीजें आती हैं तो एक एक डेढ़ महीने के बाद बयान आते हैं। क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अरुण शौरी जी एक वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट है और उनका बयान 2014 में पढ़ने लायक है। जब हमारी सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले ये प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये है एक लहर वातावरण बदलाव का, और मैं जानता हूँ और मेरी ये दृढ़ निष्ठा है कि ये सरकार भारत के लिए बहुत ही अच्छा है और पूरे देशवासियों के लिए। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो एक व्यक्तिगत राय या व्यक्तिगत मत एक साल के बाद बदलता है और किस वजह से, शायद उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और हमारे नेतागण, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, अरुण जेटली जी हो, दे ऑल बिलीव इन डेमोक्रेसी। वो चाहते हैं कि प्रजातंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग बोलें। कहीं कोई आरोप के ऊपर प्रत्यारोप भी होता है, लेकिन मैं मानती हूं कि ये विवाद एक व्यक्ति के व्यक्तिगत राय रूप के वजह से आप तय नहीं कर सकते हैं कि जनता के मन में क्या है। जनता ने देखा है कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, जनता ने देखा है कि जीडीपी बढ़ा है, जनता ने देखा है कि जनधन योजना के माध्यम से कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को बैंक अकाउंट्स मिले हैं, जनता ने देखा है कि
क्या रफ्तार से इस सरकार काम कर रही है। जो मोदी जी ने 16 देशों में मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, देश को लाया है। एक चीज जानना चाहता हूं, मुझे लगता है कि वो सर्टिफिकेट आप देखिए अरुण शौरी जी के लिए आपने जो अभी बताया, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं बीच में, आपने अपनी अचीवमेंट्स गिनाए। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, अरुण शौरी जी ने 1 साल पहले जो कहा था और 1 साल बाद जो कहा है, उस 1 साल के दरमियान में क्या क्या आ गया, मैं आपको गिनाना चाहता हूं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके अलावा CIC, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन, उसके अलावा आपको मैं और बता देता जाता हूं यहां पर कैट, उसके अलावा इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, उसके अलावा NGT, इनके पद खाली पड़े हुए हैं। 8 महीने में 9 ऑर्डिनेंस आप निकाल चुके हैं। लोकपाल को भूल रहे हैं आप, लोकपाल को भूल रहे हैं। मार्गदर्शन मंडल की अगर बात की जाए तो मार्गदर्शन मंडल तो बना है, लेकिन किसी से कुछ पूछा जाता नहीं है। आज अभी थोड़ी देर पहले अकाली दल ने रियल एस्टेट बिल पे कहा है कि हमसे तो किसी ने कोई बातचीत नहीं की। आपका बकायदा शिवसेना सामना में हर दिन लिखती है आपके विरोध में, आपके खिलाफ। NCP का आपने विरोध किया, उनसे समर्थन ले लिया। PDP का आपने विरोध किया, उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। ये सब 1 साल के अंदर हुआ है। 1 साल के अंदर ही दिल्ली में आपने बहुत बुरी तरीके से हार खाई, मुंह की हार खाई। इस 1 साल के अंदर अब मैं आपसे एक और फैक्ट पूछ रहा हूं, आपने चाइना के साथ दोस्ती की, चाइना और पाकिस्तान ने जो एक ऐसा बड़ा सा कॉरिडोर बना दिया, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, अब आप मुझे बता दें। अपनी विशेषता भी आपके सामने पेश कर सकती हूँ? बिल्कुल बताएं। देखिए, आपको जो बोलना था आपने बोला है। आपको मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। इन पे क्या रिप्लाई? वर्ल्ड बैंक जब IMF जैसी संस्था एक रिपोर्ट देती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और कहता है कि 2016 में चाइना से भी आगे जाएगा तो भारत देश, जो GDP बढ़ता है, जो मैं अभी आपसे फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। सरकारी इंस्टीट्यूशंस में पद खाली पड़े हुए हैं। मैं आपसे फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अभी की बात करो आप। कश्मीर में अलगाववादियों की भाषा बोली जा रही है, राष्ट्र के खिलाफ बोला जा रहा है। चैनलों पे आके लोग हिंदुस्तान की संप्रभुता को चैलेंज कर रहे हैं और आप उसके साथ गलबैयां डाले बैठे हुई हैं। 56 इंच कहाँ गया, कहाँ गए 15 लाख, कहाँ गए अच्छे दिन, कहाँ गए तेल के दाम के कमी, कहाँ गए महंगाई, कहाँ गए किसान। एक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में कभी किसी जनता का जवाब सुन लेते, कभी रिएक्ट किया किसी इश्यूज पे, अफवाह फैलाते कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखिए जनता की बात बताई। के नेता 2.5 महीने गायब है और वो पार्टी को नहीं पता कि वो कहाँ है। आप हमें सिखाएंगे, आप हमें बताएंगे। अगले जी मैं रोकूंगा यहाँ पर। मैंने एक हार्डकोर फैक्ट का सवाल पूछा है। मेरा एक फैक्ट है यहाँ पर कि सरकारी पदों का मैंने नाम भी दे दिया, वो खाली पड़े हुए। शाइना जी अब आप बोले, आपके पास पूरा मौका है। सरकारी पद खाली पड़े हुए, PDP का विरोध करते उनके साथ सरकार गांधी ने चिट्ठी लिखी है, ये सारी चीजें कई फैक्ट्स हैं। जवाब क्या? लगातार PDP की बात करते हैं, मैं लगातार आपसे सरकारी पदों की बात कर रहा हूँ। कर रहे हैं हमारे नेशनलिस्टिक स्पिरिट की। जहां तक सेपरेटिस्ट का सवाल है, मुझे लगता है कि जो जवाब उनको मिलना था हमने जरूर दिया, उनको दरकिनार किया। अभी चैनल पे बैठ के खुद ही कह रहे हैं हम हिंदुस्तान के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान को झंडा नहीं मानते। अभी GTV पे मेरे साथ आपके पार्टी और आपके सेपरेटिस्ट साथ। अखिलेश जी, आपको नहीं लग रहा आप थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं मेन मुद्दों से? खेलते रहे, लेकिन आपने पूछा कि संस्थाओं में किसको बिठाना, वो जरूर सरकार की एक प्रेरोगेटिव होती है। और मैं आपको यकीन से कहना चाहती हूँ कि किसी को सिर्फ बिठाने के वजह से बिठाना वो बेमतलब है। अरे विजिलेंस कमीशन भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि बकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो अपॉइंटमेंट के लिए बोला है वो क्यों नहीं हुए, बैठा है और किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। अपनी बात नहीं कर रहा, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई आपकी सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अपॉइंटमेंट पर DRDO का भी जिक्र कर दीजिए, DRDO के डायरेक्टर का भी जिक्र कर दीजिए, बता दीजिए सफाई पर फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक मनी पर फटकार लगाई। इतनी बार तो सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगा चुकी है। गंगा सफाई में 2000 करोड़ खर्च ही नहीं हुआ पूरे साल में। 4 बार बोला गंगा आपकी निकम्मेपन की सरकार की कोई हद है, पूरे मंत्रालय का पूरा बजट ही नहीं खर्च हुआ। आपके अभियान में बाकायदे स्टेटमेंट दिया भारत अभियान में जो वातावरण बना है देश भर में, उसके प्रति आप गंगा का क्या हुआ? बनारस की गंगा का 1 लाख 1 पैसा नहीं खर्च हुआ। साली जी और देखना चाहते हैं कि
जी गंगा का एक पैसा नहीं खर्च हुआ गंगा पर, सारे लोगों काम ठेका किसको दिया जाए इसी का झगड़ा चल रहा है अभी। खोलो, सबको जॉब मिल गया। साफ कीजिए जी, सबको एक अकाउंट खोलो, सबको जॉब मिल गया, सारे बेरोजगार रोजगार पा गए, सारे किसानों को रोजगार मिल गया। अकाउंट खोल दो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। देखिए, जो किसानों के साथ आपने कमाओ, किया पैसे बैंक में लाओ, वो अच्छा अकाउंट खोलो। हमने क्या कहा है, जब ये लैंड एक्विजिशन बिल में देश की प्रगति होती है और किसान की प्रगति होती है, आपको पचता नहीं है, इसलिए आपके नेता आपको कुछ बताने लायक हो बताएं, हम भी आपकी तारीफ कर देंगे अगर कोई अच्छी चीज हो तो बताएं। हमदर्दी है और प्रवास करते हैं, रेंट कॉस्ट पे है, हर दिन एक नया मुद्दा उठाना। अच्छा चलिए, इन सारी चीजों को, चलिए ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होगी। मैं एक बेसिक बात करता हूं। मुझे मौका दीजिए कि हमारी सरकार ने क्या की है। बोलिए, बताइए। जनधन योजना हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर जीडीपी को बढ़ाना, अकाउंट खोलने से रोजगार मिल गया। अरे आपको कुछ नहीं, अकाउंट खोलने से रोजगार मिल गया, आपसे 10 गुना ज्यादा अकाउंट। ये योजना पहले से चली आ रही है, उसको खोला गया था। एक दिन सुबह उठते हैं और फिर बायर सेलर की बात करते हैं, एक दिन सुबह उठते हैं तो किसानों की बात करते हैं, एक दिन सुबह उठते हैं अपने आप को कांग्रेस पार्टी को पता है कि उनकी नैया डूब चुकी है। एक मिनट दूसरा बताए, जनधन के अलावा दूसरी योजना का नाम नहीं। हम खाली रिटोरिक में जा रहे हैं, हम खाली बयानबाजी कर रहे हैं, हम खाली फैक्ट्स की अगर बात करें, फैक्ट्स से हम दूर नहीं जा सकते। जनता एक एक फैक्ट देखती है, जो फैक्ट्स यहां पर बताए गए हैं। रिएक्शन यहां पर लेना चाहेंगे हम आलोक जी से। आलोक जी, सबको साथ लेके चलने की बात होती है, अरुण शौरी जी ने इस पर कहा है, क्या सबको साथ लेके चलने में नाकामयाब रहे हैं आप, मार्गदर्शक मंडल से लेकर अपने सहयोगी दलों को लेकर, या फिर देश की बात की जाए, जो कि अरुण शौरी ने कहा कि आप जन्मदिन पे ट्वीट करते हैं लेकिन घर वापसी जैसी चीजों पर 1 महीने बाद बोलते हैं। मैंने उसको विफलता तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये लगता है कि एक अति आत्मविश्वास, यदि सबने साथ दिया है, मुरली मनोहर जोशी या अडवाणी जी यदि नहीं बोलते हैं तो, लेकिन उनको आप मार्गदर्शक के रूप में बैठक न भी बुलाएं, उन मंत्रियों के साथ जो पुराने अनुभवी लोग रहे हैं उनके साथ बातचीत करना, मैं जो जानता हूँ, आप देखिए वो लोग अपने अलग अलग बंद कमरों में अपना दुख व्यक्त करते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, तो ऐसे कितने ही लोग, पार्टी के लोग भी, मनमोहन सिंह से भी लोग शिकायत करते थे, ऐसा नहीं है, मनमोहन सिंह कितने लोगों से मिलते थे प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन तब एक दूसरा चैनल था। अब क्या हुआ है कि अमित शाह जी के यहाँ भी लोग घंटों घंटों तक, सांसद तक ज़्यादा 45 मिनट उनको बाहर इंतजार करना होता है। कोई बाहर से आया है, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, वो 1-1, 2-2 घंटे इंतजार करके वापस चले जाते हैं लोग अपना छोड़ करके। ये जो ट्रेंड है ये अरुण शौरी जी ने व्यक्त किया है, तो ये सही है कि चाहे प्रधानमंत्री के पास बहुत दायित्व होते हैं, सिस्टम ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा लगता है निशान जी, कि आप सबकी राय लें, उसमें से निर्णय चाहे अपने हिसाब से करें, लेकिन एक डेमोक्रेटिक पार्टी में खाली फैसले कुछ लोग करें, जो अरुण शौरी जी ने कहा ये सच है, और इसलिए सबसे बड़ा कष्ट है। क्या विपक्षी दलों को साथ लेकर नहीं चल पा रहे? क्या जो अभी आप देख रहे हैं ये पहली बार है? क्योंकि हम ऐसा कई बार देख चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है, और उसी की मिसाल है वो जो ऑर्डिनेंस इतने सारे आ रहे हैं हर टाइम पर, पुरानी सरकारों में भी, तो ये पहली बार नहीं है। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अरुण शौरी जी ने जो कहा है कि माइनॉरिटी पर जुबानी हमले हो रहे हैं, तो सिर्फ जुबानी हमले नहीं हो रहे हैं, फिजिकल अटैक भी हो रहा है। आपने देखा दिल्ली शहर में ऐसा कभी नहीं हुआ था, 6-6 गिरजाघरों पर हमले हुए, और इसकी अनुगूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ी है। और जो इनके मित्र दोस्त हैं, जो इनकी जाति तौर पर इनकी बहुत तारीफ भी करते हैं, ओबामा साहब, वो भी जाते जाते क्या कह गए वहां जा करके, क्या कहे, और वहां जो फोरम है सर, उन्होंने तो टाइम मैगजीन में तारीफ करके लेख लिखा है मोदी जी के लिए। हाँ, वो कहा ना, वो कहा कि इनकी बहुत चीज़ों के लिए तारीफ भी करते हैं, लेकिन ये जो अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज पर, और फिजिकल अटैक्स, ये सिर्फ जुबानी हमले नहीं हो रहे हैं, फिजिकल अटैक भी हो रहे हैं, तो उसके लिए पूरी दुनिया में हमारे मुल्क को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मैं आपसे एक आखिरी सवाल, शायना जी एक आखिरी सवाल है, जो अरुण शौरी, जो कि न सिर्फ सीनियर जर्नलिस्ट हैं लेकिन पार्टी के भी एक बड़े नेता रहे हैं और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भी संभाला है उन्होंने जो कुछ भी कहा है, क्या इसको भी उस निगाह से देखा जाएगा कि नहीं ये हमारे क्रिटिक हैं, या फिर इसको देखा जाएगा कि हाँ कुछ चीजें सीखने के लिए हैं, शायद कुछ चीजें हैं जो हमें ठीक करनी चाहिए? एक्चुअली मुझे आप पूछिए तो मुझे ताज्जुब होता है कि एक इकोनॉमिस्ट ऐसे टिप्पणी कैसे कर सकती है, जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए इकोनॉमी में,
जिस रफ्तार पे हमारी सरकार काम कर रही है, स्वाभाविक रूप से कोई भी प्रजातंत्र या लोकतंत्र में आप नहीं देखेंगे कि 100% लोग आपके खिलाफ है या आपके प्रति है। नहीं, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका क्या जवाब प्रतिक्रिया देना है वो अपनी तरफ से दे सकते हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये अफवाहें जो ऑपोजिशन लगातार, कोई चर्च में हमला हुआ तो बीजेपी को ठहराइए, जब कोई गुनहगार है, कोई कल्प्रिट है और उनका कोई लेना देना नहीं भारतीय जनता पार्टी से, तो मैं मानती हूं कि ऐसे परसेप्शन वर्सेस रियलिटी बैटल्स हम रोजाना लड़ते रहते हैं, लेकिन हमारा एजेंडा ये है कि हम डेवलपमेंट के आधार पे काम करें, प्रगति की राजनीति करें, और मोदी जी कभी भी इस मुद्दे से भटके नहीं है। डिफ्लेक्टर्स मैं रोकूंगा आपको, मैं माफी चाहता हूं, मुझे ब्रेक लेना जरूरी है। मैं रोकूंगा आपको। जनता जज कर रही है और जनता तय करेगी कि हम किस ढंग के सरकार स्थापित करें। वैसे वो भी जनता का ही हिस्सा है और तजुर्बा उनके पास है, तो जनता से शायद थोड़ा सा एक कदम ऊपर अगर सुनने वाली बात हो तो खैर। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या आर्थिक मोर्चे पर विफल रहे हैं मोदी। 46% कहते हैं हाँ और 54% नहीं। लेकिन अरुण शौरी ने जो कहा उस पर सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि सामना उनसे रोज होता है, लेकिन गुफ्तगू मुद्दतों से नहीं होती।